हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर रीडिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके जो क्रश है, क्रश के टॉपिक पे रीडिंग होगी। एंड थंबनेल में और टाइटल में आपने देख लिया होगा कि थर्ड पार्टी रिक्वेस्टेड टॉपिक है, सजेस्टेड टॉपिक है। सो इस टॉपिक पे मैंने फाइनली रीडिंग लाया है। अगर थर्ड पार्टी कोई प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन है कोई, तो फिर वहां पे आपके क्रश की एनर्जी कहाँ जाएगी, आपकी तरफ जाएगी आप तो फिर थर्ड पर्सन की तरफ जाएगी, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपके जो क्रश है उनका फोकस कहाँ पे जाएगा। और अगेन यहाँ पे कोई भी सेलिब्रिटी क्रश के बारे में बात नहीं होगी, रीडिंग नहीं होगी। जिनको आपके एक्सिस्टेंस के बारे में पता है, जिनको पता है कि आप कौन है, कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, उन्हीं क्रश की यहाँ पे रीडिंग होगी। सो इस बात को ध्यान में रखें। ओके, अगर आपको पता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तभी आप इस रीडिंग को देखिए। ओके, अगर आपको पता नहीं है या तो फिर आप श्योर नहीं है तो फिर आप खामखा इस रीडिंग को ना देखिए। अगर आप श्योर है या तो फिर आपको पता है कि आपका जो क्रश है और आपके बीच में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है या तो फिर कोई थर्ड पर्सन है, तो ही आप इस रीडिंग को देखें। ठीक है, सो इस बात को ध्यान में रखें। और ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। ओके, कुछ भी आ सकता है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जितना भी आपके साथ में रेजोनेट होता है, जितना भी आप रेजोनेट कर पाते हैं, उसी को ही आपको लेना है, और जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने देना है। ओके, एंड डोंट वरी, कुछ अच्छा बुरा कुछ भी आएगा, मैं आपको गाइडेंस जरूर दूंगा कि आपको क्या करने की जरूरत है। ओके, वो मैंने एक्चुअली दूंगा बोल दिया होगा, शायद दूंगा हो जाता है कभी कभार। ओके, कार्ड को देख लेते हैं। वी हैव 4 चक्रा आर्कएंजल राइफल। ओके, we have the Guardian in the Gate. We have Victory. And यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ कॉइन। मैजिशियन एंड द मिरर यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक से। एंड सबसे पहले टैरो कार्ड्स भी देख लेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो अगर आपको शफलिंग का पार्ट स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि शफलिंग में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैं शफलिंग इसी वजह से रखता हूँ क्योंकि इससे आपको भी तसल्ली हो जाती है और मुझे भी तसल्ली हो जाती है। कार्ड्स आपके सामने ही निकलते हैं, है ना। मुझे ये देख के तसल्ली होती है कि आपको तसल्ली मिलती है। ठीक है, नहीं तो मैं पहले से कार्ड्स निकाल सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस रीडिंग करनी है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। और यूनिवर्स एक एक करके कार्ड दीजिए प्लीज। ओके, वी हैव 8 of wands, 8 of cups, 8 of wands and the emperor. 8. ओके, फायर साइन से हो सकता है ये जो भी पर्सन है। एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं इनकी राशि। वाटर साइन से भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और देखते हैं, या तो फिर आपकी राशि इनमें से हो सकती है। ठीक है, वी हैव 9 of swords, ओके, एस ऑफ कॉइन्स। एंड यहाँ पे मैन होल्डिंग का कॉइन का भी कार्ड है, और यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, जो कि कैरियर में, मनी में यहाँ पे न्यू बिगनिंग को बताता है। ओके, नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से। ओके, सो ये है कार्ड्स। सबसे पहले इनकी अगर करंट एनर्जी को बताया जाए तो ये
हील होना चाहते हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि हाल फिलहाल में इनके लाइफ में कोई ऐसे दौर से ये गुजरे हैं जहाँ पे इनकी एनर्जी बहुत वेस्ट हुई है, बहुत इन्वेस्टमेंट गई है इनकी, हो सकती है फाइनेंशियल भी हो सकती है ये चीज़, या तो फिर इन्होंने किसी को अपना टाइम दिया था और वहाँ से इनको एज ए रिटर्न इनको धोखा मिला। ठीक है, ऐसी एनर्जी पे मैं फील कर पा रहा हूँ, और उसी के चलते लव के ऊपर से इनका भरोसा उठ गया है। अगर ये कोई थर्ड पर्सन है तो फिर हो सकता है कि ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ में ये रिलेशनशिप में थे, या तो फिर इनके साथ में कनेक्शन में थे, और हो सकता है कि हाल ही में इनकी ब्रेकअप हुई है या तो फिर सेपरेशन हुई है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। ठीक है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके जो क्रश है ये कैरियर में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने इमोशन से अपना जो ध्यान है वो हटा लिया है, या तो फिर हटाने की कोशिश करे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड इमोशन से पूरी टोटली अपना जो भी फोकस है वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश में लगे हुए हैं और आगे भी बढ़ चुके हैं। 4 ऑफ यहाँ पे 4th चक्र का कार्ड है, आर्कएंजल राफेल का। और आर्कएंजल राफेल से मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि ये आर्कएंजल राफेल इनको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो गया है। ओके, ये लव को नहीं देख पा रहे, लव से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। गार्डियन जो द गार्डियन एंड का गेट का कार्ड है, ये भी यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी मुझे दे रही है। ठीक है, ये अपने कैरियर में इनको विक्ट्री मिली है, पर पर्सनल लाइफ में ये हार गए हैं, ऐसी एनर्जी मैं फील कर पा रहा हूँ। और उसी के चलते हो सकता है कि ये थोड़े से इगोइस्टिक भी हैं, एंड थोड़ा सा कम बात करने वालों में से भी ये मुझे लग रहे हैं। बहुत ज्यादा बात नहीं करते, या तो फिर बात करते भी होंगे तो बहुत मैच्योरिटी के साथ में बात में बहुत वजनदार बात ये करते होंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पे हो सकता है कि ये अगर एज में भी बहुत बड़े नहीं है तो ये बातें ऐसी करते हैं, इनका सोच कुछ ऐसा है जिसके चलते ये एज पर्सन की तरह बात करते हैं, लाइक बहुत सोच समझ के, प्रैक्टिकलिटी को समझ के। ओके, थोड़े से प्रैक्टिकल भी है, एंड एट्रैक्टिव भी ये बहुत दिखते होंगे। हो सकता है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ये मैरिड है, और एक रीजन ये भी है कि इनकी अपनी फैमिली है, और इसी के चलते यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और अगर यहाँ पे ये मैरिड है तो इनके मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जा रही है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। ठीक है, अगर कैरियर में देखा जाए, कैरियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मनी है, अबंडेंस है, लेकिन पर्सनल लाइफ इनकी बिगड़ी हुई है। ओके, हाँ जी, अभी देखते हैं कि थर्ड पार्टी में इनका फोकस जाएगा या तो फिर आपकी तरफ। आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं वो देखेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी यहाँ पे है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पे भी विक्ट्री का कार्ड है। ओके, वी हैव द डेविल, वी हैव 2 ऑफ कप्स, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए यहाँ पे 2 आया है, और यहाँ पे भी 8 आया था। सो इसलिए हो सकता है कि आपको एंजल्स नंबर भी दिखते होंगे, या तो फिर इनके बारे में जब आप सोचते हैं तब आपको यूनिवर्स से कोई साइन मिल जाता है, और उसी की वजह से आप और भी ज्यादा सोचने लग जाते हैं इनके बारे में कि ऐसा क्यों है। जब भी आप इनके बारे में सोचते हैं तब भी आपको कोई साइन मिल जाता है, या तो फिर यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज मिल जाता है। ओके, या तो फिर रीडिंग के थ्रू कुछ ऐसा बताया जाता है जिसके चलते आप और भी ज्यादा इनके बारे में सोचने लगते हैं। और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, आपकी तरफ अगर एनर्जी को मैं बताऊं तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये जानते हैं कि आपसे बेटर मिल जाएगा, लेकिन पूरा बात सुनिए, आपसे बेटर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में,
बहुत खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। ये फिजिकल लेवल पे भी है, ये मेंटल लेवल पे भी है, दोनों तरफ से आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करता है और ये नहीं जानते कि अट्रैक्शन क्यों है। और इसका रीजन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स कार्ड आया है जो कि सोलमेट एनर्जी को बताता है, जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताता है, डेस्टिनी पार्टनर को बताता है। सो ऑब्वियसली आप दोनों के बीच में सोल कनेक्शन हो सकता है, या तो फिर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे है जिसके चलते आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनके लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसके बाद ही आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसके बावजूद भी ये आपके लिए प्यार भरा इनके मन में फीलिंग्स है, पर इनको पता नहीं है कि क्यों है, पर इनके सोल को पता है क्योंकि सोल कनेक्शन है। सी 2 ऑफ कप्स सोल कनेक्शन को बताता है, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे किसी किसी के लिए सेम जेंडर रिलेशनशिप हो सकती है। ओके, इस डेक से ये कार्ड निकल के आया है यहाँ पे बाहर। दूसरे डेक में कोई और मैसेज होता, और इस डेक में ये भी यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ सोर्स का कार्ड, जो कि हार्ड डिसीजन को बताता है। जब भी ये आपके बारे में कुछ सोचते हैं तो ये बहुत तकलीफ में पड़ जाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं, सोच के कोई कंक्लूजन बाहर नहीं निकाल पाते हैं कि क्या किया जाए इस इमोशन का, इस फीलिंग का। क्या आपकी तरफ स्टेप लिया जाए, या तो फिर इनकी थर्ड पार्टी को हटा दिया जाए, या तो फिर रख लिया जाए। बहुत हार्ड डिसीजन है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में ले लेंगे, सोच समझ के, प्रैक्टिकलिटी को, स्पिरिचुअलिटी को, इमोशंस को समझ के यहाँ पे इनको स्टेप लेना है। सो इसीलिए बहुत ज्यादा कॉन्फ्यूजन में रहते हैं। सोल कनेक्शन है यहाँ पे आपके साथ में, और यहाँ पे द डेविल का कार्ड भी है जो कि ढेर सारे अट्रैक्शन को बताता है। थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी भी फील होती होगी कभी कभार कि ये अट्रैक्शन कुछ ज्यादा ही हो रहा है, हद से ज्यादा हो रहा है, इसके चलते कभी कभार ये एनर्जी थोड़ा बहुत नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सांप है, टैरो में अगर आपको समझ है, सांप यानी कि हीलिंग को बताता है। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो अट्रैक्शन दोनों तरफ से है, मैं ये नहीं बोलूंगा बस आपकी तरफ से है या तो फिर इनके तरफ से है। अगर इनके तरफ से होता ही नहीं तो यहाँ पे कार्ड्स नहीं आते, है ना, एनर्जी नहीं आती। पर ये प्रैक्टिकलिटी को ही फॉलो करेंगे। सो जितना मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकली ये सोच के देखेंगे, इनको जो सही लगता है ये वही करेंगे प्रैक्टिकलिटी को फॉलो करते हुए। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखते हैं कि आपके साथ में अवेयरनेस है, आपके साथ में खुशी है, तो फिर ये हो सकता है, और फैमिली भी राजी है या तो फिर सोसाइटी भी राजी है, जो जिस भी तरीके से पॉसिबिलिटीज है, तो फिर ये आपकी तरफ स्टेप लेने की कोशिश करेंगे। अगर ये प्रैक्टिकलिटी में ये पाएंगे कि कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, इससे प्रॉब्लम से और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये आपकी तरफ स्टेप नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये काफी ज्यादा मैच्योर पर्सन है, मैंने शुरू में ही बताया था। ये अगर उम्र में छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, जैसे भी होंगे, ये अपनी लाइफ में बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, सोच समझ के आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पे है। ये बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक थी, तो मैंने इस टॉपिक पे जल्दी जल्दी रीडिंग बनाया, और आई होप आपने रीडिंग को देखा होगा, आपको कुछ जानने को मिला होगा। हाय गाइस, सो अभी हम लोग देखेंगे कि आपको क्या करने की जरूरत है, गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, क्या आपको सरेंडर करना चाहिए, क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्या आपको सामने से जाकर बताना चाहिए, क्या आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, वो हम लोग देखेंगे। ओके, जो कुछ भी है यहाँ पे देखेंगे अभी। ढेर सारे कार्ड्स आ गए हैं। Okay, we have Knight of Cups. We have Nine of Cups. Wish fulfillment. Queen of Swords. किसी किसी के लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपको बताना चाहिए, और किसी किसी के लिए यहाँ पे मैसेज है कि ये खुद से मैनिफेस्ट होंगे आपके लाइफ में, ठीक है। आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है, डोंट वरी। एंड अगेन यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से है, ठीक है। उसके नीचे है यहाँ पे पेज ऑफ वंस। सो किसी किसी के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपको स्टेप लेना पड़े, और दोनों यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, आप देख सकते हैं, इमोशंस को बताता है कप्स।
यहाँ पे आप स्टेप लेने से भी यहाँ पे आपकी विश फुलफिल होगी, अगर आप स्टेप नहीं लेंगे तो भी होगी। और कैसे होगी वो हम लोग देखेंगे, और यहाँ से भी देखेंगे कि क्या कुछ है। किसी किसी के लिए यहाँ पे मैसेज है कि आप सामने से जाके बता सकते हैं, ठीक है, अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि आप इस एनर्जी को कब तक होल्ड करके रखेंगे, है ना। आप जब तक इस एनर्जी को होल्ड करके रखेंगे उतना ही ज्यादा आप एक्साइटेड हो जाएंगे इस चीज को लेके, और अगर सामने से वैसा आउटकम निकल के नहीं आया तो फिर आप दुखी हो जाएंगे। तो इसके चलते अच्छा है कि आप बता दीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा एटलीस्ट कि सामने वाला पर्सन क्या चाहता है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। डायरेक्ट मैसेज, ओके। यू आर गुड एनफ। सो अगर सेल्फ डाउट है, अगर आपको लगता है कि क्या वो एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो आपके बारे में सोचेंगे, ऐसा अगर कुछ भी है तो डोंट वरी, यू आर गुड एनफ। जो आपको पसंद करेंगे वो आप जैसे भी है वैसे ही पसंद करेंगे। अगर सोल कनेक्शन है, आपको फील होता है, अगर फील होता है तो फिर डोंट वरी, जैसे भी है पसंद आ जाएंगे, ठीक है। डाउट नहीं रखना है खुद के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। और देखते हैं, शो द वर्ल्ड द रियल यू। सो आप अगर छुपाते हैं, ये तो वर्ल्ड का यहाँ पे लिखा है, अगर आप इनसे कुछ छुपाते हैं, जैसा आप है वैसा आप इनको नहीं दिखाते, आप खुद को किसी और पर्सन की तरह दिखाते हैं, लाइक आपके कैरेक्टर्स, आपके बिहेवियर्स, अगर आप कुछ अलग ही दिखाते हैं तो आपको आप जो है उसको दिखाना है, आपकी रियलिटी को, ठीक है। ये आपको अगर पसंद करेंगे तो आपकी रियलिटी को ही पसंद करेंगे, ना कि वो जो आप दिखा रहे हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आप सेल्फ डाउट में हैं, थोड़े से डाउट में है, क्या ये आपको पसंद करेंगे, क्या आपके साथ में इनकी जोड़ी मैच होगी। सो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं मन में, आई नो, बट डाउट निकालना है, सेल्फ डाउट, ओके। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यहाँ पे भी आपको एक्शन लेने के लिए ही कहा जा रहा है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरिस। सो यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज आया है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स देखूंगा, क्योंकि बहुत इंटेंस एनर्जी यहाँ पे आ गई है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, बताना चाहिए, प्रपोजल देना चाहिए। एंड उसके बावजूद भी यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप एक्शन लेते हैं तो आपको क्या जानने को मिलेगा सामने वाले से, ठीक है। उनकी रिएक्शन की क्या होगी, वो क्या कहेंगे आपको अगर आप एक्शन लेते हैं तो। लेट्स सी। We have Knight of Wands, we have the Star, we have Ace of Swords, we have Two of Wands। ये आपको कुछ नहीं बोलेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है कोई नहीं। बात मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी के लिए यहाँ पे हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज है कि न्यू बिगनिंग हो जाए, पर ज्यादातर लोगों के लिए यही मैसेज है कि अपने कॉन्फ्यूजन में है, इसलिए इनको टाइम लग सकता है। यहाँ पे इनके पास चॉइसेस है, और यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड भी है, ओके। ये यहाँ पे आप यूनियन देख सकते हैं, पर उसके बावजूद भी यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि ये उस तरीके से आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ना तो ये हाँ बोलेंगे ना तो ये ना बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड है। ये कार्ड बताता है इनके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। सो हो सकता है कि एक बार जब इन्होंने इमोशन से अपना फोकस हटा लिया है तो उसके बाद बहुत जल्दी अपने अपना फोकस इमोशंस में नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि एक बार इनको चीटिंग मिल गई है। तो उसी के चलते ये बोलेंगे ठीक है कोई नहीं, फ्रेंड्स रहते हैं, नॉर्मली बात करते हैं, उस टाइप की फीलिंग की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स रहते हैं, बात करेंगे, लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप रहेगी, बात करेंगे, मिलेंगे, घूमेंगे, पर उस तरीके से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगी जिस तरीके से आप चाहते हैं, ठीक है। सो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे क्लियर मैसेज है, मैंने कार्ड से आपको बता दिया है। सो आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।